हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 8, 9 पढ़ने वाले हैं। बिहार पुलिस के हिस्ट्री का प्राचीन भारत के इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास नंबर आज होने वाली है 9। 2008 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, आर्य शब्द इंगित करता है। इससे पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे बीपीएससी, यूपी PCS और छत्तीसगढ़ PCS के ये सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम के प्री के क्वेश्चन, ये प्री और मेंस के क्वेश्चन ये सभी एकत्रित किए हैं। क्वेश्चन को अगर अच्छा लग और वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए निरी जाति समूह को, ऑप्शन नंबर बी यायावरी जन को, ऑप्शन नंबर सी भाषा समूह को, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ इसका होता है कुलीन। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या महाकुल होता है। क्या होता है? महाकुल या सभ्य। क्या होता है? सभ्य या साधु होता है। क्या होता है? साधु होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुलीन होता है, महाकुल होता है, सभ्य होता है और साधु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इसका संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इस तरह से, आर्य शब्द इंगित करता है किससे? कुलीन को और महाकुल, सभ्य और साधु को। तो और आर्य शब्द किससे है? संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन नंबर बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन नंबर डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है, एक उत्तम व्यक्ति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। बी करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो कुल मंत्र की संख्या
इसमें कुल मंत्र की संख्या कितनी है? 10,580 है। कितनी है? 10,580 है। और कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल की संख्या कितनी है? तो कुल मंडल की संख्या इसमें 10 है। कितनी है? 10 कुल मंडल की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। ये क्या है? सर्वाधिक प्राचीन वेद है। क्या है? प्राचीन वेद है। और इसमें सर्वप्रथम इस ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। तो वर्ण शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। और यह सबसे प्राचीन वेद है। कुल मंडल की संख्या 10 है और मंत्र की संख्या 10,580 है। इसकी भाषा क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख। कितनी? 25 नदियों का उल्लेख है। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इसकी भाषा जो है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ऋग्वेद है। इसमें है इस सभी ऋग्वेद की सभी वेदों, क्या है? वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत इसकी भाषा है। और इसकी लिपि क्या है? सभी वेदों की लिपि। तो सभी वेदों की लिपि कैसी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। ऋग्वेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इसके पुरोहित को कहते हैं होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। नेक्स्ट ऋग्वेद के सभी वेदों की भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। और लिपि कैसी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होता कहा जाता है। नेक्स्ट और इसके बारे में अगले देखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। त्रयी शब्द है। त्रयी नाम है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीनों वेदों का। ऑप्शन नंबर बी धर्म, संघ व युद्ध का। ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का। ऑप्शन नंबर डी तीनों मौसमों का। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है। त्रयी नाम क्या है? ये 3 वेदों का समूह है। ये क्या है? 3 वेद है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। 3 वेद कौन कौन से हैं? तो 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्या है? सामवेद। ये तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? ये तीनों वेदों को कहा जाता है त्रयी वेद कहा जाता है। क्या कहता है? त्रयी वेद कहा जाता है। त्रयी वेद कहा जाता है या इसको वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? या वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी वेद कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? गाना। क्या होता है? साम का अर्थ गाना होता है। और साम के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? सामवेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो मुख्य पुरोहित को कहते हैं उद्गाता कहा जाता है। क्या कहता है? उद्गाता
कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, सामवेद के मुख्य पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, और साम का अर्थ क्या होता है? गाना होता है। और 23 वेद कौन कौन सी है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, किसी वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामों लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, यजुर्वेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अर्धव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यू कहते हैं। अर्धव्यू कहा जाता है। मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मनुस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का विवरण मिलता है। पुरुष सूक्त का विवरण मिलता है। किसका मिलता है? पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के और सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। किसका? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे ऋग्वेद के बारे में और देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। क्या है? सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। और इसको क्या कहा जाता है? इसे नदीतमा भी कहा जाता है। इसे नदीतमा भी कहा जाता है। इसे सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन है? तो उल्लेखित नदी, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। क्या है? अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। 4 नदियों का उल्लेख मिलता है।
मिलता है, 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। और अफगानिस्तान कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सुमेलित कीजिए। तो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसके सामने दिया हुआ है ईश्वर महिमा, और दूसरा दिया है बलिदान, और तीसरा दिया हुआ है औषधि संबंधित, और तीसरा दिया हुआ है संगीत। ये नहीं है, तो इसका मिलाएंगे, तो इसका मिलान करेंगे, तो इसका आंसर है अथर्ववेद किससे सम्मिलित है? तो अथर्ववेद में किसका? जादू टोना और औषधि का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट, सामवेद का मतलब क्या होता है? गाना। सामवेद का मतलब होता है गाना। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट वाला यजुर्वेद। यजुर्वेद देखते हैं मिलाकर, ए का ऑप्शन 3 इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म। नेक्स्ट, डी का 4 इसमें नहीं है, खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और बी का किस में होगा? तो ऋग्वेद किससे? ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा किस में है? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में क्या है? बलिदान है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। तो पूछेगा अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद औषधि, और इसमें अथर्ववेद में जादू टोना का संबंध। इसे नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सूची 2 में दिया हुआ है संगीत, 1 नंबर संगीत स्रोत, 2 नंबर स्रोत एवं कर्मकांड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और डी में दिया हुआ स्रोत एवं प्रार्थना। तो इसको मैचिंग करेंगे, तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में कहा गया है तंत्र मंत्र, तो तंत्र मंत्र किस में है? अथर्ववेद में है। तो डी का देखते हैं, मिलाकर डी का 3 है, तो डी का 3 इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो संगीत सामवेद किससे है? सामवेद 1 से है, तो सामवेद सी का ऑप्शन देखते हैं, 1 सी का ऑप्शन इसमें है, तो सी भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो सामवेद, तो यजुर्वेद किससे? कर्मकांड से संबंधित है। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद संबंधित है स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अथर्ववेद में मिलता है जादू, माया, वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। कितने? 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय हैं। नेक्स्ट, अथर्ववेद में 20 अध्याय और 73 क्या है? 731 सूक्त है। कितने? 731 सूक्त हैं अथर्ववेद में। इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका श्रेष्ठ वेद, इसको कहते हैं श्रेष्ठ वेद कहते हैं, या ब्रह्मा वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मा वेद कहते हैं, ब्रह्मा देव कहते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद का वर्णन तो इसका वर्णन है क्या है? तो इसका वर्णन लौकिक क्या है? लौकिक कोमा जादू टोना कोमा
तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, कोमा औषधि, औषधि, औषधियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में लौकिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कुल कितने 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हैं। अन्य नाम क्या है? इसका नाम श्रेष्ठ वेद है और ब्रह्मवेद है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? गोपथ क्या कहता है? गोपथ क्या कहता है? गोपथ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मुख्य इसको नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में बोला गया इसमें मगध, अथर्ववेद में मगध, कोमा अंग का उल्लेख मिलता है। अंग का उल्लेख मिलता है। अंग का उल्लेख मिलता है किसमें? मगध। और अंग का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, इसके मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? मुख्य पुरोहित को क्या कहता है? तो मुख्य पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। इसके अथर्ववेद के कोई अर्णीय ग्रंथ नहीं। इसका कोई अर्णीय ग्रंथ नहीं है। क्या है? अर्णीयक ग्रंथ नहीं है। अर्णीयक ग्रंथ नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस वेद का कोई अर्णीय ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का नहीं है। और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। और इसके नेक्स्ट चलते हैं और इसके बारे में आगे बताएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1028, ऑप्शन नंबर बी 1017, ऑप्शन नंबर सी 1128, ऑप्शन नंबर डी 1020। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और इसका कहीं कहीं पे अलग मिलता है, 1027 भी मिलता है। तो ये ऑप्शन सही है। और इसको ऑप्शन में अगर ये मिले तो इसको भी टिक कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऋग्वेद हैं। इसके ऑप्शन है स्रोतों का संकलन, ऑप्शन नंबर बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन नंबर सी शब्दों का संकलन, ऑप्शन नंबर डी युद्ध का ग्रंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। क्या है? स्रोतों का संकलन किसमें है? ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूची एक को 2 से सुमिलित किरे, निम्न दिए गए कूट को में से सही उत्तर का चयन करें। नेक्स्ट दिया गया है, एक साइड दिया हुआ है वेद और दूसरे साइड दिया उसका ब्राह्मण ग्रंथ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद का है ऐतरेय। इसके ऐतरेय और कौस्तुकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट अभी अथर्ववेद का पढ़ चुके हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद को क्या मिलता है? गोपथ शब्द मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन ए का 3 इसमें नहीं है, खत्म। ऑप्शन नंबर खत्म। ए का 3 इसमें भी नहीं है, ये भी खत्म। ए का 3 इसमें भी नहीं है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए का 3 और बी का 3 का कितना है? तो 2, 3 का 1 है। और यजुर्वेद सामवेद किसमें मिलते हैं? पंचविश ये मिलते हैं, ये पंचविश ब्राह्मण मिलते हैं सामवेद के।
और यजुर्वेद में मिलते हैं शतपथ। शतपथ ये सभी मिलते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के ऐत्रेय और सामवेद के पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद के गोपथ और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी तैत्रीय ब्राह्मण। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय हैं, तैत्रीय, और इसके कौशिकी भी हैं, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये गोपथ किसका है? तो ये है अथर्ववेद का। क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का। क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 13 का क्वेश्चन आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर गोपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद में किसका है? तो कौशिकी और तैत्रीय का। कौशिकी और तैत्रीय, ऐत्रेय है। अथर्ववेद का बता दिए हैं, ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी 10वां मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 9वां मंडल करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन नंबर बी उर्वशी और स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी पौधा और जड़ी बूटी से संबंधित देवतांग, ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पय पर नामांकित देवता। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पय के नामांकित देवता पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यजुर्वेद करेक्ट आंसर है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है, यजुर्वेद से। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संकलन किसका संकलन ऋग्वेद में मिलता है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्र की संख्या, कुल मंत्र कितने हैं? तो 75 है। कितने हैं? कुल 75 हैं। ऋचा की संख्या कितनी है? ऋचाएँ की संख्या कितना है? तो 1875 है। सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 75 है। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गाना। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गाना। क्या होता है? गाना होता है। नेक्स्ट इसके विषय सामवेद के विषय कौन है? तो इसका विषय का नाम है गायन। क्या है? गायन। इसके विषय का नाम गायन है। और वादन और नर्तकी है। क्या है? नर्तन है। सॉरी, नर्तन है। क्या है? नर्तन है। इसके पुरोहित का नाम क्या है? तो पुरोहित का नाम क्या है? तो इसके पुरोहित का नाम क्या है? तो इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद में सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसे। नेक्स्ट पेज में सामवेद में क्या कहा गया है? सामवेद को कहा जाता है सप्त स्वरों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। सप्त स्वरों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। क्या मिलता है? इसी वेद में मिलता है। सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश। तो पंचविश ब्राह्मण, सेकेंड षड्विश और षड्विश के बाद दिया हुआ जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। जैमिनी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक वंश ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सभी पंचविश, षड्विश, जैमिनी और वंश ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सप्त स्वरों का उल्लेख किसे मिलता है? तो ये मिलता है, सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट उपनिषद देखते हैं। इसके उपनिषद कितने हैं? उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसके उपनिषद ग्रंथ हैं इसमें उपनिषद ग्रंथ में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है किस वेद के उपनिषद ग्रंथ में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है सामवेद के उपनिषद में मिलता है। और इसी में मिलता है कृष्ण का भी उल्लेख मिलता है। इसी वेद में कृष्ण का उल्लेख किस वेद में मिलता है? कृष्ण का उल्लेख मिलता है सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। सामवेद के अरण्यक ग्रंथ देखते हैं। क्या देखते हैं? अरण्यक ग्रंथ। सामवेद के अरण्यक ग्रंथ कौन है? तो अरण्यक ग्रंथ में देखते हैं इसमें जैमिनीय और द्वंद्वयोग 2 अरण्यक हैं। 2 अरण्यक ग्रंथ हैं। किसके? सामवेद के अरण्यक ग्रंथ हैं। रिवाइज कर लेते हैं।
रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं इसको शुरू से, फिर देखते हैं। बोला गया है साम वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1075। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1875। और साम का अर्थ क्या होता है? गाना। और विषय क्या है इसका? गायन, वादन और नर्तन इसका विषय है। नेक्स्ट देखते हैं पुरोहित को क्या कहते हैं? तो पुरोहित को, साम वेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया है सामवेद के उपनिषद ग्रंथ। सामवेद के उपनिषद ग्रंथ में 3 आश्रम का उल्लेख हुआ है और सामवेद को सप्तस्वरों का वेद कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैमिनी, षट्विश, जैमिनीय और पंचविश और वंश इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, इसमें सर्वप्रथम कृष्ण शब्द का उल्लेख इसी वेद में मिलता है, कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसके अरण्य ग्रंथ कौन है? तो अरण्य ग्रंथ जैमिनी, द्वंद्वयोग, ये अरण्य ग्रंथ 2 अरण्य ग्रंथ हैं इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 का रहा है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेरा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है अंतरजी खेरा से, भारत के अंतरजी खेरा से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अंतरजी खेरा हो गया, और दूसरा मथुरा और रोपर से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं, और श्रावस्ती से मिले हैं। श्रावस्ती से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। ये सभी जगह से क्या? मथुरा, रोपर, श्रावस्ती और अंतरजी खेरा से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है क्वेश्चन नंबर 20 उपनिषद पुस्तकें हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी योग पर, ऑप्शन नंबर सी विधि पर, ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है दर्शन पर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी विधि, ऑप्शन नंबर डी राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का डी करेक्ट आंसर है। तो उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विदर्नायक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमन का संवाद का उल्लेख मिलता है, किस कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कठोपनिषद। इसमें कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये कठोपनिषद क्या है? ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। किसका? यजुर्वेद का उपनिषद है, किसका उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें इसके आचार्य
आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। उपदेश दिया है किसमें? और कठोपनिषद में इसका मिलता है वर्णन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी बृहन्नायक उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, ये शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी केकई, ऑप्शन नंबर सी पंचाल, ऑप्शन नंबर डी विदेह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। केकई के राजा अश्वपति शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ऑप्शन सी वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी वैदिक संहिता, वेदांग, आरण्यक और स्मृति। तो ये सभी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, तब उसके बाद उपनिषद के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वैदिक संहिता का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक में, प्रारंभ में वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी शतरुधि, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिंधु सबसे पवित्र नदी, सबसे वर्णित सर्वाधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है। सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है। नेक्स्ट, और सर्वाधिक बार कौन सी नदी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। सर्वाधिक पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी कौन सी? सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। और इसे नदीतमा कहा जाता है। नदीतमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की गई जाती है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चेनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अस्कनी की पहचान किस नदी से की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है।
सी चेनाब को कहा जाता है। चेनाब को कहा जाता है अस्कनी नदी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अस्कनी नदी कहा जाता है। अस्कनी वर्तमान में ये नाम है, वर्तमान नाम है, और ये प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम ये है, और वर्तमान में नाम क्या है? चेनाब नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, रावी का प्राचीन नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है पुरुषनी। क्या है? परुसनी नदी है। क्या है? प्रश्न नदी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। और झेलम नदी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अस्कनी, ऑप्शन नंबर बी पुरुषनी, ऑप्शन नंबर सी कुम्बा या कुमु, ऑप्शन नंबर डी विपाशा या शत्रुधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुम्बा या कुमु करेक्ट आंसर है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किससे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो मुख्य पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता कहा जाता है। मुख्य पुरोहित को होता कहा जाता है। आगे देखते हैं 4 नदी कौन कौन सी है। 4 नदी कौन कौन सी है? तो 4 नदी है, कुम्भा को क्या कहता है? 4 नदी है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अफगानिस्तान की 4 नदी, अफगानिस्तान की 4 नदी कौन कौन सी है? फर्स्ट में है कुभा को क्या कहते हैं? काबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबुल कहा जाता है। सेकेंड में दिया गया है कुरुमु, इसको कहा जाता है कुर्रम कहा जाता है। तीसरा नदी है गोमती। क्या है? गोमती नदी है, इसको कहा जाता है गोमल। क्या कहा जाता है? गोमल कहा जाता है। और चौथा नदी सुवास्तु। क्या है? चौथा नदी सुवास्तु है, इसको कहा जाता है स्वास्थ्य। क्या कहता है? स्वास्थ्य नदी कहा जाता है। स्वास्थ्य नदी कहा जाता है। ये अफगानिस्तान में बहती है। ये नदियाँ कहाँ बहती है? ये चारों नदियाँ कहाँ बहती है? ये चारों नदियाँ अफगानिस्तान में बहती है। अफगानिस्तान में बहती है। कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में ये नदियाँ बहती है। और इस अफगानिस्तान में बहती है, और इसका अफगानिस्तान में बहती है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेख है। इसका ऋग्वेद में उल्लेख है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ, एक साइड दिया है वैदिक नदी और दूसरा साइड दिया है आधुनिक नाम। नेक्स्ट देखते हैं, एक में दिया है कुंभा, दूसरा में पुरुषनी, तीसरा में सदानीरा और चौथा में दिया है शत्रुधि दिया हुआ है।
शत्रुधि दिया हुआ है। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक साइड में दिया है गंडक, दूसरा साइड में दिया है काबुल, तीसरा दिया है रावी और चौथा दिया है सतलज दिया हुआ है। तो इसका आधुनिक नाम देखते हैं। तो आधुनिक नाम, कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। क्या है? कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषनी का पुरुषनी का पुरुषनी का पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? तो पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। क्या है? इसका आधुनिक नाम है रावी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शत्रुधि का प्राचीन नाम क्या है? शत्रुधि का आधुनिक नाम है सतलज। क्या है? शत्रुधि का आधुनिक नाम है सतलज, इसका नाम है। तो नेक्स्ट एक बचा है, एक अब बचा है आपका सदानीर। सदानीर किसका प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है? तो गंडक का आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक का ऑप्शन दिया हुआ है, एक का ऑप्शन दिया हुआ है 2, ए का ऑप्शन 2, तो ए नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। कुंभा का प्राचीन नाम क्या है? तो कुंभा का काबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक नाम काबुल है, इसका आधुनिक नाम। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषनी। पुरुषनी का परुशनी, परुशनी परुशनी का आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम रावी है। क्या है? आधुनिक नाम रावी है। नेक्स्ट सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? तो सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। क्या है? गंडक है। नेक्स्ट सतुधरी, सतुधरी सतुदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज है। क्या है? सतलज है, सतलज नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्कनी का नाम आधुनिक नाम क्या है? अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? तो चेनाब नाम। क्या है? चेनाब इसका आधुनिक नाम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन नंबर सी मानवीय नियम, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक नियम करेक्ट आंसर है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी धौस, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बृहस्पति को माना जाता था। बृहस्पति को माना जाता था, वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर बी गर्गी, ऑप्शन नंबर डी लीलावती, ऑप्शन नंबर डी सावित्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जिसने ब्रह्मवादिनी थी। ये क्या थी? ब्रह्मवादिनी थी, जिसने वेदों की रचना की है। तो लोपामुद्रा ने की थी, कुछ वेदों की रचना की थी। नेक्स्ट, ये किसकी पत्नी थी? तो ये किसी अगस्त के, किसकी पत्नी थी? अगस्त्य की ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। पत्नी थी कौन? लोपामुद्रा
पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 का रहा है ऋग वैदिक काल में नीक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शस्त्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि औजार, ऑप्शन नंबर सी लिपि, ऑप्शन नंबर डी सिक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है जो निक शब्द है, निक शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग सिक्का के लिए होता है। किसका लिए? सिक्का के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है ऋग वैदिक काल में निक शब्द अंग का आभूषण होता था, अंग का आभूषण होता था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कान का, ऑप्शन नंबर बी गाल का, ऑप्शन नंबर सी बाहु का, ऑप्शन नंबर डी कलाई का। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कान का आभूषण हुआ करता था। किसका? ऋग वैदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण होता था? तो कान का आभूषण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। प्राचीन भारत में निक्सा जाने जाते थे। तो निक्सा जाने जाते थे, ये एक सिक्का का आभूषण है। ये क्या है? ये भी एक सिक्का है। क्या है? सॉरी, ये भी एक क्या है? आभूषण है। तो इसका उपयोग कहाँ होता था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के के लिए, ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्वर्ण आभूषण के लिए इसका उपयोग होता था। किस काल में? प्राचीन काल में होता था। तो प्राचीन काल में होता था। तो इसके बारे में देखते हैं। बौद्ध जातक में तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सिक्के का वर्णन मिलता है। 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 तो फर्स्ट नंबर पे है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर पे निक्स। क्या है? फर्स्ट नंबर पे निक्स है। क्या है? निक्स, जिसको क्या कहा जाता है? इसको निक्सा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्सा। निस्का कहा जाता है। क्या कहता है? निस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्का कहा जाता है। और निस्का जो है, ये निस्का जो है मूल्य की दृष्टि से उच्च वाली मुद्रा है। उच्च वाली मुद्रा ये है। कौन है? निक्स क्या है? मूल्य की दृष्टि से सबसे उच्च वाली मुद्रा कौन है? मुद्रा कौन है? तो निक्स है। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? तो सेकेंड नंबर पर सुवर्ण है। क्या है? सुवर्ण है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, नेक्स्ट पेज में थर्ड नंबर पे एक क्या है? मास्का। क्या है? थर्ड नंबर पर मास्का, ये भी एक स्वर्ण मुद्रा है। ये जो है मूल्य की दृष्टि से निम्न मूल्य का सिक्का है। निम्न मूल्य का सिक्का है। क्या है? निम्न मूल्य का सिक्का है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा उच्च मूल्य की सिक्का कौन सी है? तो निक्सा है। ये सोने के आभूषण के है। किसके? स्वर्ण के हैं। क्या है? स्वर्ण के हैं।
स्वर्ण के हैं। और स्वर्ण को किससे सूचित किया जाता है? इसका संकेत औरम है, AU औरम है, इसका संकेत है सोना का। नेक्स्ट, और उच्च निम्न वर्ग का कौन सा है? तो मस्का इसका निम्न वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ए नंबर है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है। 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माना सेहरा। ऑप्शन नंबर बी, शहबाज गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई करेक्ट आंसर है। जूनागढ़ जो है ये जनमत संग्रह के जरिए भारत में विलय कराया गया था। जनमत जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के जरिए भारत में विलय कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक बाटना से। ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से। ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोना से। ऑप्शन नंबर डी, बीसोटून से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। बी, बोगज कोई से करेक्ट आंसर है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जितने भी शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन कल करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आज 40 क्वेश्चन किए हैं और शेष क्वेश्चन कल करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।